सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गठबंधनों का गणित बदल गया। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी के साथ पुराना नाता तोड़कर विपक्षी इंडिया गठबंधन का हाथ झटककर सत्ताधारी पार्टी राजतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खेमे में आ गए हैं। सरकार की ओर से पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान और इसके बाद जयंत के पाला बदल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय के एक दाव की यादें ताजा कर दी हैं। यूपीए सरकार ने तब आरएलडी को अपने पाले में करने के लिए एयरपोर्ट का नाम बदल दिया था। हालांकि इस दाव का तात्कालिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाया, लेकिन इस फैसले के करीब 3 साल बाद आरएलडी यूपीए के साथ आ गई और इसकी बुनियाद एयरपोर्ट का नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर किए जाने से फैसले को ही माना गया। दरअसल 2008 में जब यूपीए एक की सरकार थी, तब अमेरिका के साथ परमाणु डील के मुद्दे पर लेफ्ट ने मनमोहन सरकार के समर्थन वापस ले लिया था। लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई थी। सरकार को संसद में बहुमत साबित करना था और इसके लिए 22 जुलाई 2008 की तारीख तय हुई। उस समय 2004 के लोकसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव तीसरे मोर्चा का झंडा उठाए हुए थे। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा की 37 सीटें थी और आरएलडी के 3 सांसद थे। मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे का हाथ झटक यूपीए सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन नवंबर गेम में मनमोहन सरकार तब भी फंसती दिख रही थी। आरएलडी की कमान तब जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के हाथों में थी। कांग्रेस ने आरएलडी का समर्थन पाने के लिए चौधरी अजीत सिंह की मान मनोबल शुरू कर दी और संसद में शक्ति परीक्षण से ठीक 5 दिन पहले 17 जुलाई 2008 को लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बावजूद आरएलडी का समर्थन तब यूपीए को नहीं मिल सका था। अजीत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अमर सिंह चला रहे हैं और उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। तब अजीत और अमर सिंह की अदावत जग जाहिर थी। यूपीए सरकार ने इस एयरपोर्ट वाले दाव और समाजवादी पार्टी के यूपीए को समर्थन के बाद आरएलडी का गठबंधन जरूर बदल दिया। मुलायम का साथ छोड़कर अजीत बीजेपी के साथ आ गए और 2009 का लोकसभा चुनाव एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ा। आरएलडी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 जीते, लेकिन यूपीए की सरकार बन गई और एनडीए को विपक्ष में बैठना पड़ा। हालांकि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी 2011 में यूपीए में शामिल हुई। अजीत सिंह को मनमोहन सिंह सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। अजीत के इस फैसले की बुनियाद आरएलडी और कांग्रेस की दूसरी पार्टने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदलने के फैसले को ही माना गया। अजीत उस ऐलान के 3 साल बाद यूपीए के साथ आए, लेकिन तब भी आरएलडी का गठबंधन तो बदला ही था। यह अलग बात थी कि अमौसी एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह के एयरपोर्ट किए जाने के बाद आरएलडी यूपीए में न आकर एनडीए में चली गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से संगठन गठबंधन टूट गया था। खबरी चौखट की